तो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन की जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने क्लासीफाई किए थे, तो उसमें पहला रिएक्शन क्या था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने एडिशन विद एसियन, एडिशन विद सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन विद अल्कोहल, एडिशन विद गिग्नॉट रिएजेंट, ये स्टडी किया था। और उसमें एडिशन विद गिग्नॉट रिएजेंट वाज क्वाइट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे हमें अल्कोहल मिले थे और वो अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी अप्लाई होता है। समझ आई बात? आवाज आ रही मेरी? ठीक है जी सर। दूसरी बात, फिर हम लोग आए थे दूसरे टाइप के रिएक्शन, जिस रिएक्शन में एल्डिहाइड एंड कीटोन वाज रिएक्टिंग विद अमोनिया डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, खासकर जो रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन है और उसमें बैकवेंस रीअरेंजमेंट होता है। और दूसरा रिएक्शन 2,4-DNP टेस्ट, जिसको ब्रेडीज रिएजेंट टेस्ट कहते हैं। किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, इसको डिटेक्ट करते हैं ब्रेडीज रिएजेंट टेस्ट। ब्रेडीज रिएजेंट का नाम था 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन। अब 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन जब रिएक्ट कर रही थी किससे? एल्डिहाइड और कीटोन से, तो वो रेड कलर का कलरेशन देती है और इससे ये पता चल रहा है कि हमारे रिएक्टेंट में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि वस्तुतः एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। मेरा बात समझ में आ रही? ठीक है। अब दूसरे प्रकार के रिएक्शन थे, जो हालांकि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रिएक्शन है। मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी केंजारो रिएक्शन की, और सारी केमिस्ट्री केंजारो के रिस्पेक्ट में बताई थी। और उस केंजारो रिएक्शन में 3-4 पॉइंट्स थे जो मैं बार बार रिवाइज करा रहा था, और वो आपको पता है कि उसकी मैकेनिज्म जो थी वो हाइड्राइड फॉर्मेशन, हाइड्राइड के अटैक का स्टेप जो था वो रेडिटरमाइनिंग स्टेप था। और बाकी एक ही कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, एक ही कार्बन का रिडक्शन होता है, तो वो बन जाती थी क्या बनता था? एक मोल देता था कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा मोल क्या देता था? दूसरा मोल देता था अल्कोहल। ठीक है, के थे। और उन टाइप में सिंपल केंजारो था, क्रॉस केंजारो था, इंट्रामॉलिक्यूलर केंजारो, और उसके बाद इनकी मैकेनिज्म थी। आई होप कि वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, राइट? ठीक। दूसरी हम बात करें, एक और बहुत सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट, आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बिल्कुल अपोजिट पैटर्न है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो तमाम एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो अच्छी बात है, नहीं तो किसी न किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो रिएजेंट का काम करता है, जिसके पास नहीं है वो सबस्ट्रेट का काम करता है। तो दैट कंडेंसेशन रिएक्शन is given by such aldehyde and ketone, which has which have both alpha hydrogen, which have both alpha hydrogen, which have both alpha hydrogen. Yes, sir. That condensation reaction is given by such aldehyde and ketone which have both alpha hydrogen, or one of them having alpha hydrogen, which is reacting as reagent. तो ये खास बात है
बिल्कुल अपोजिट कंट्रास्ट है, जैसा केंजारो रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि वो तमाम वो एल्डिहाइड और वो सब्सटेंस जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं था वो केंजारो के प्रोडक्ट बनाती हैं, एक एसिड एक कैंजारो करते थे, बचे हुए जो अलग इसमें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए यस आपका ये CH3CHO है और ये CH3CHO, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, जी सर। बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन। ये रिएक्शन आपका होगा एल्डोल में। अब हमने लिया CH3CHO और एक लिया C6H5CHO, नो अल्फा हाइड्रोजन। ये आपका हो जाएगा सबस्ट्रेट, और ये चूंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा आपका रिएजेंट। रिएजेंट, यस सर। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कि C6H5CHO ये आपका रिएजेंट हो जाए, ये आपका रिएजेंट हो जाए, और CH3CHO ये आपका सबस्ट्रेट हो जाए। नो एल्डोल कंडेंसेशन, ये ध्यान रखें। रिएजेंट का मतलब अटैकिंग रिएजेंट। ये अगर सबस्ट्रेट है, जैसे कोई भी रिएक्शन है उसमें एक सबस्ट्रेट होता है और एक अटैकिंग रिएजेंट होता है, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा, उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अटैकिंग रिएजेंट में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक, तो एल्डोल रिएक्शन is taking place in presence of, देखो यहाँ पे भी जो मीडियम है उसका फर्क है। डाइल्यूट बेस की हम लोग बात करते हैं, डाइल्यूट बेस, उसमें NaOH आ सकता है, CaOH हो सकता है, NaOH आ सकता है, COH होल ट्वाइस आ सकता है, और DaOH होल ट्वाइस आ सकता है, DaOH होल ट्वाइस। सब रिकॉर्डिंग में आ रहा है, आ गया। आपका ये रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन है। बेस में क्या क्या होता है, बेस में हम लोग क्या लेते हैं, डाइल्यूट बेस लेते हैं। अब डाइल्यूट बेस में हम NaOH ले सकते हैं, COH ले सकते हैं, BaOH होल ट्वाइस ले सकते हैं। BaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस is most suitable for stone, most suitable for, ठीक है। तो BaOH होल ट्वाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर कीटोन। एल्डिहाइड के लिए हम डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं, डाइल्यूट CH होल ट्वाइस ले सकते हैं, और KOH भी ले सकते हैं इस रिएक्शन में। ओके, यस सर। ठीक है जी। लेट अस स्टार्ट विद दैट रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें हम सबसे पहले सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें।
सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि जो हम एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं वो एक ही सिमिलर एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं। अगर 2 मोल लेने हैं तो 2 मोल एसिटाल्डिहाइड, 2 मोल लेने हैं तो 2 मोल एसीटोन, या 2 मोल प्रोपेनोन, या 2 मोल ब्यूटेनोन। ठीक है, तो ये आप बात जरूर ध्यान रखें। इसकी बात करेंगे आपकी अल्फा हाइड्रोजन की। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट रिएक्शन। तो पहले तो हम यहाँ लिखें CH3CHO, ये है आपका सबस्ट्रेट। फिर हम लिखते हैं वो आपका जो अटैकिंग रिएजेंट है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन खोल के लिखिए HCH2CHO, ये आपका हो गया रिएजेंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो लोन पेयर है वो इस अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्ट में क्या बनेगा, CH3 COH H CH CH CHO, वाटर कंडेंस हो जाएगा, -H2O, we are getting CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसको कहते हैं प्रोटोनल डिहाइड, प्रोटोनल डिहाइड। अल्फा बीटा, ये बीटा हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। ठीक, अब ये कंपाउंड को हम देखें, CHO ग्रुप भी है। CHO ग्रुप का मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ये इसका आपका कीटोन OH ग्रुप है, एंड दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, इसको कहते हैं एल्डोल कंपाउंड। और एल्डोल कंपाउंड की जबरदस्त टेंडेंसी होती है वाटर लूज करने की। एल्ड का मतलब एल्डिहाइड, ऑल का मतलब एल्कोहल, तो इसकी बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो गया एल्डोल कंपाउंड। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन या प्लेन एल्डोल कंडेंसेशन, जब एक ही टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन कंडेंस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, डाइल्यूट NaOH, यस सर। डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। दूसरी बात करते हैं हम लोग क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन की। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि हम अलग अलग 2 एल्डिहाइड और कीटोन, जिनमें कम से कम एक में अल्फा हाइड्रोजन हो, तो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड and ketones in which at least one having अल्फा हाइड्रोजन, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा पार्ट अटैकिंग रिएजेंट का काम करेगा। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन, इन फैक्ट क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। जब क्रॉस कंडेंसेशन की बात आती है तो हम लोग बात करते हैं क्लेजन सिमेट्री रिएक्शन की। क्लेजन सिमेट्री रिएक्शन,
क्लेजन सिमेट रिएक्शन में हम लेते हैं C6H5CHO। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसको हम सबस्ट्रेट की तरह यूज करेंगे। ये हो गया सबस्ट्रेट। और फिर हम लोग लें एसिटल्डिहाइड, ये है रिएजेंट। फिर बनेगा पहले स्टेप में डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं। पहले स्टेप में बनेगा C6H5 CHOH CHHCHO, ये कंडेंस कर लेगा। और जब ये कंडेंस कर लेगा, ये वाटर कंडेंस कर लेगा। CHO, उसको कहते हैं सिनेमल डिहाइड। This is called cinemaldehyde. So this is example of Claisen-Schmidt reaction, which is a type of crossed aldol condensation reaction. ये हो गया क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी पोजीशनिंग क्या करनी है। पोजीशनिंग ये करनी है कि जो हमें रिएजेंट लेना है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सबस्ट्रेट में हो ना हो की बात है, ना हो तो भी कोई बात नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। क्या समझ में आया? बोलो बेटा, क्या दोनों अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए? नहीं सर, एक हो काफी है सर। जो रिएजेंट हो उसमें होना चाहिए, उसमें और अगर दूसरे में जैसे एग्जांपल है क्लेजन-सिमिट रिएक्शन है, ये एग्जांपल ऑफ क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का है। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सर ये क्या लिखा हुआ है? सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है भैया, स्टडी आवर्स बढ़ा रहे हो कि नहीं? यस सर। कुछ जो नीट एनटीए क्या सर? में कुछ सिग्नल दे रहा है, एडमिट कार्ड सब पोस्ट हो रहे नहीं हो रहे? सर एडमिट कार्ड तो अभी नहीं हुआ है। क्या एक्टिविटी उसमें दिखा रहा है? एनटीए की साइट में क्या नो रिस्पॉन्स। खोला नहीं? चलिए अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। mechanism of aldol condensation reaction. देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में एक विशेष प्रकार का एनायन बनता है और उसकी टाटोमेर से डिफाइन होती है। तो वो एनायन जो होता है उसको कहते हैं इनोलेट आयन। कौन सा? इनोलेट आयन। तो दिस मैकेनिज्म is based on
चलिए, Yes. on formation of, based on formation of इनुलेट आयन, ठीक है। तो जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है वो अल्फा हाइड्रोजन लूज करेगा, OH से रिएक्ट करेगा तो एक एनायन बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी उसकी टॉटोमराइजेशन से डिफाइन होती है। वो यहाँ का हाईलाइटेड स्टेप है। जैसे कैंजारो में हाइड्राइड ट्रांसफर था, यहाँ इनुलेट आयन। कैसे इनुलेट आयन बनेगा? तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग आपके पास एल्डिहाइड है, उसको लिखिए पहले लिखिए OH माइनस, फिर लिखिए HCH2CHO। इसका अल्फा हाइड्रोजन एज एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। ये OH माइनस हुआ और ये इसका अल्फा हाइड्रोजन हुआ, तो ये वाटर बना लेंगे तो बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O। इसको बोलते हैं इनुलेट आयन। दिस इज कॉल्ड इनुलेट आयन, इनुलेट आयन, ठीक है। और इसकी स्टेबिलिटी भी प्रेडिक्ट होती है। इसकी स्टेबिलिटी क्या है? तो ये इनुलेट आयन क्या होगा? टॉटोमराइजेशन शो करता है, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है इस इनुलेट आयन का। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये इसी पे ऑसिलेट करता है और स्टेबलाइज होगा। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा एक जैसे स्ट्रक्चर होंगे, रेजोनेटिंग तो नहीं बट जितने एटॉमर्स स्ट्रक्चर होंगे। ठीक, लिख लिया? Yes, sir. तो दिस यू मे कॉल, ये स्टेप 1 है। ठीक, नेक्स्ट मैं अब स्टेप 2 की हम लोग बात करेंगे। तो स्टेप 2 में स्टेप 2 में करते क्या है कि जो आपका सबस्ट्रेट बचा हुआ CH3C डबल बॉन्ड O और ये रहा H, और आपका जो इनलेट आयन जो कि अच्छा खासा स्टेबल भी था CH2CH2, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक रिएक्शन देता है और ये यहाँ पे ऐसे मूव करेगा। लिख लिया? बस एक सेकंड, लास्ट वाला स्टेप। यस। अब यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा, तो बीटा एलिमिनेशन में यू कैन राइट इट इवन CV मैकेनिज्म। यहाँ पे फिनोमिना होगा, एलिमिनेशन होगा तो बीटा हाइड्रोजन लूज करेगा तो ये कंपाउंड जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2CHO बन जाएगा। उसको कहते हैं
प्रोटोनल डिहाइड। ये है वी कॉल स्टेप 3। और यहाँ पे डाइल्यूट NaOH है। ये एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म का रिएक्शन है, मैकेनिज्म है इस रिएक्शन की। और मेन जो आपको याद रखना है कि इसमें इनोलेट आयन बनना है, उसके बाद एलिमिनेशन होता है, और ये एलिमिनेशन हॉफमैन एलिमिनेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हमने कहा था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।